कथा प्रारंभ हो रही है। सुनहो वीर हनुमान, आसन वाय विराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुन सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाई। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें आप श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम मत न राम निहारे, जय जय सीता राम हरे। विषु देख की बई निपट दुखारे, सीता सीता राम हरे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, राम 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 हरे। और कहूँ विदेह भूप कुशलाता, सीता 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 राम हरे। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाई नाही महिमा था, बोले चरबर जोर हाथा। बूझब राहुर सादर साई, कुशल हेतु सो बयहूँ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर हुए श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशलनाथ के साथ कुशल गए ना, मिथिला अवध विशेषते। जग सब भयहूँ अनाथ, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भेष बलोग शोक बस बोरा। जे देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य यस लागन केहू। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालहि,
सुजन कछु जस मने बेनु ब्यालई। भरत राज रघु बर बनवासु बा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को बनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नप बुझे बुद्ध सचिव समाजू सीता 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 राम हरे। काऊ विचारे उचित कायाजू रामा रामा राम हरे। समुझे अबध असमंजस दोहु सीता जी राम हरे। चलिए कि राहिन कह कछु कोहु रामा रामा राम हरे। श्री सीता सीता राम हरे। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार के असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। न पैदीर दर हृदय बिचारी पठे अबद चतुर चरचारी। बुझ बरत सत्य भाव को भाऊ आए हूँ बेग न हो ही लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरे धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना। किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अभद्रचर भरत गति बूझ देख कर तूत। चले चित्रकूट भरतु 4 चले तिरहुत सियावर। रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। कथा विसर्जन होत है विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय। दात सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल बिरुद संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी।